ठाकुर जी होरी खेल के आए, गोपीन ने महाराज लाला कारे ते और कारो कर दियो, कारे ते लाल बनाए दियो। इतने लाल है गए। ठाकुर जी जब लौट करके आए तो मधुमंगल सीधाम बोलो, लाला कतई बानर सो लग रहा हो। तो ठाकुर जी बोले, भैया ये बरसाने की गोपी, इनमें जन कितनों तो दम है, ऐसे पकड़ ले न को छिटक के भागन ना दे। लाल बन के आए तो सब ग्वारिया बोले, लाला कतई बानर बना दियो। बोले, अरे कहा बताऊं, बरसाने की गोपी ऐसे पकड़ ले, मैं ना जा रहा हूं बिनते लड़वे। तू तो कैप्टन है हमारी टीम को, तू ही आउट है जाएगा, बाकी सबन को का होएगा। पीछे मत हटे लाला, घबरा में मत इनको पीनते, व्रज की लाज तेरे तोते है लाला। अरे मुकुटवारे तू लड़के आ, तू जा खेल के आ हो रही। ठाकुर जी बोले, ना ना मैं ना जाऊंगा। अरे लाला तू अपनी योग्यता भूल गयो। कहा योग्यता? ठाकुर जी इतने में ही खड़े है जाए, बोले मधुमंगल, बोले हाँ, तेने पूतना वारे हाथ जगा दिए मेरे। अब मुझको सबरी गोपी पूतना ही दिख रही। बोले, लाला पूतना देख के मत जाइयो, रंग लगानो है, सीधे मुक्ति ना देनी सबन को। ना ना अब तो तू देख। ठाकुर जी फिर से गए और जैसे ही महाराज होरी खेल के आए तो गोपी ने पकड़ के ठाकुर जी नारी बनाई दिए। लौट के जब आए तो नथनी पहन करके ठाकुर जी, अरे घोरी के बड़े सुख है महाराज, कहां तक कहें, उनका भाव इतना अद्भुत है। रसिया को नार बनाओ री रसिया, बिंदी भाल नयन में कजरा, बिंदी भाल। ये कैसे हुआ? ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को भर भर के ले गए बरसाने। और लाला तू चिंता मत करे, वहां गोपी थे तो मैं निपट लूंगा, वहां गोपी थे मैं निपट लूंगा। और वहां जाके जैसी गोपी दिखी सबरे भाज गए, अकेले ठाकुर जी रह गए। तो सब गोपी ने मिलकर ठाकुर जी पकड़े। कटी लहंगा और माल कंचु की, कटी लहंगा गल माल कंचु की, होया है नथ बेसर पहराओ री, या है नथ बेसर पहराओ री। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, हा हा खाऊं पड़ूं तोरे पैया, हा हा खाऊं पड़ूं तोरे। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं। एक सखी ने कह दी, हमारी किशोरी जी के चरणन में सिर रख के प्रणाम करो तब छोड़ेंगे। ठाकुर जी बोले, किशोरी जी? बरसाने की छोटी सी लाली से लेके समन के पाम पड़ूंगा, मुझे छोड़ दो भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ूंगा। लेकिन गोपी नहीं मानी, किशोरी जी को प्रणाम कर लियो, सब गोपियों को प्रणाम कर लियो। बोले, अब तो लहंगा उतार दो, अब तो ये नाक में से बेसर निकाल दो, अब तो मुंह ठीक कर दो। तब सखियां बोली, अभी आनंद नहीं आयो। बोले, लाला घूंघट कर लो और घूंघट करके नंदगाम चलो हमारे साथ। ठाकुर जी बोले, ये क्या बात है, बरसाने में इतनी मेरी खिल्ली उड़ाए तो लई। बोले, परदेश में जाए करके तो अपमान भी व्यक्ति सह ले, अपने घर में अपमान ना सह पाए, घूंघट करके चलो। और सुनो, ज्यादा समझदारी नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप चलो। ठाकुर जी घूंघट करके सब सखियां पकड़ के ले जा रही हैं। और कहां ले गई? सीधे यशोदा जी के पास। छोटी सी गोपी यशोदा मैया बोली, अरे 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 सबरी बरसाने की कैसे हैं? मैया, हमारे बरसाने की एक छोटी गोपी को ब्याह पक्को भयो है, तो हमने आपको मुंह दिखावे करवावे लाई है। यशोदा मैया बोली, अरे गोपी को ब्याह पक्को भयो? बोले, हाँ। नेक आप मुंह देख लो या को कैसो है। मैया जैसी मुंह देखने लगी, गोपी रुको 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 रुको, पहले या की कला न देख लो, क्योंकि मुंह देखने के बाद फिर कला देखने लायक आप बचोगी नहीं। अरे सखी, ठाकुर जी हिल रहे हैं। बोले, नाच के दिखा। और ठाकुर जी घूंघट में ही नाच रहे हैं मैया के आगे। यशोदा मैया कहे, अरे कैसो नीको नाच रही है, कैसो चोखो नाच रही है। अरे कौन की छोरी है? अनेक मलूक होगी तो मैं अपने कन्हैया की बात चलाऊं याते। मैया तेने नृत्य देख लियो? अरे गोपी? बोले, हाँ। बोले, ने गा के सुना। तो घूंघट में थी ठाकुर जी ऊंची टेर ले लेके गा रहे हैं कछु। यशोदा मैया के तो नेत्र सजल है, बिल्कुल मेरी कन्हैया जैसी आवाज है या की। तो मैया अब तू मुंह दिखाई कर ले। जैसे ही घूंघट उठाए करके देखो महाराज, ठाकुर जी को देख करके, अरे बजमारे तू कहां थे? सखी ने बना डोल रहा है। अरे मैया मैं ना डोल रहा हूं, इन सब ने पकड़ के मुंह चोरी बनाए दियो है।